सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 17 एनी फ्रैंक की डायरी के प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। यहूदियों को पीला सितारा क्यों टाके रहना पड़ता था? यहूदियों को अपनी पहचान दिखाने के लिए पीला सितारा टाके रहना पड़ता था। एनी फ्रैंक का परिवार छिपकर क्यों रह रहा था? जर्मन में हिटलर के यहूदी विरोधी कानूनों के कारण एनी फ्रैंक का परिवार छिपकर रह रहा था। इस पाठ को पढ़कर आपको कैसा लगा? इस पाठ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि हिटलर के तानाशाही आदेशों ने यहूदियों का जीना मरना कठिन कर दिया था। पाठ को पढ़कर एनी फ्रैंक और उसके परिवार के प्रति संवेदना और तानाशाही हिटलर के प्रति आक्रोश की भावना उभरती है। यहूदियों को यातनाएं क्यों दी जा रही थी? जर्मनी में तानाशाही हिटलर का आधिपत्य था। उसके यहूदी विरोधी कानूनों के कारण ही यहूदियों को यातनाएं दी जा रही थी। अज्ञातवास में यहूदी परिवार कहाँ छिपा था? अज्ञातवास में यहूदी परिवार एक गुप्त एनेक्सी में छिपा था, जो एनी फ्रैंक के पापा के ऑफिस की इमारत थी, जिसके तल में बने गोदाम में गुप्त एनेक्सी बनाई गई थी। घरों की तलाशी क्यों ली जा रही थी? यहूदियों को अपनी साइकिल जमा करानी पड़ती थी। छिपाकर रखी गई साइकिलों के लिए घरों की तलाशी ली जा रही थी। अज्ञातवास में यहूदी परिवार के सदस्य क्या खाते थे? अज्ञातवास में यहूदी परिवार के सदस्य नाश्ते में 2 चम्मच दलिया, अधपका पालक, सड़े उबले आलू खाते थे। यहूदी लोगों पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई थी? यहूदी लोगों को अपनी पहचान दिखाने के लिए एक पीला सितारा टाके रहना पड़ता था। साइकिलें जमा करानी पड़ती थी। ट्रामों पर चढ़ने की मनाही थी। यहूदी केवल नाइयों से बाल कटवा सकते थे। रात 8 बजे से 6 बजे तक गलियों और सड़कों पर नहीं घूम सकते थे। मनोरंजक कार्यक्रम में नहीं जा सकते थे। खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ईसाइयों से मिलने उनके घर नहीं जा सकते थे। अज्ञातवास में एनी फ्रैंक के दिन कैसे बीते, वर्णन कीजिए। अज्ञातवास में एनी फ्रैंक और उसके परिवार के सदस्य डर डर कर वायरलेस सेट पर इंग्लैंड रेडियो सुना करते थे। उन्हें हर समय यही डर लगता था कि कोई देख ना ले। बाहर कितना अच्छा मौसम हो, पूरे दिन अटारी पर फोल्डिंग चारपाई पर पसरे रहना पड़ता था। खाने को मिलते थे उबले हुए आलू और पालक, 2 चम्मच दलिया। गुप्त एनेक्सी की क्या विशेषता थी? गुप्त एनेक्सी एक ऐसी जगह थी जहां किसी के रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। इमारत के तल पर बड़ा सा गोदाम भंडार घर के रूप में प्रयोग किया जाता था। उस गोदाम में सीढ़ियों के ऊपर दाईं तरफ एक दरवाजा घर के पिछवाड़े गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता था। उसे देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इसके पीछे भी कोई कमरे हो सकते हैं। मिस्टर कुगलर ने गुप्त एनेक्सी के दरवाजे के सामने किताबों का एक रैक बना दिया था। रैक कब्जों पर झूलता था और दरवाजे की तरह खुल जाता था। उसे देखकर किसी को भी शक नहीं हो सकता था कि यहाँ कोई रह भी सकता है। पाठ में सेल्फ मेड आदमी किसे कहा गया और क्यों? पाठ में सेल्फ मेड आदमी एनी फ्रैंक के दादाजी को कहा गया है। एनी फ्रैंक के दादाजी माइकल फ्रैंक ने एक बैंक खोला था, जिससे वे लखपति बन गए। शुरू से ही वे अमीर नहीं थे। उन्होंने अपने बलबूते पर धन कमाया था, इसलिए उन्हें सेल्फ मेड आदमी कहा गया है। धन्यवाद।